अभी तक पेमेंट नहीं आई है, पैसा आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। याद करो, पीछे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। लेटेस्ट वाला प्रिंसिपल कौन सा करवाया था मैंने? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट करवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और यस, अगर वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख के आइए, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करें, क्योंकि ये वाला लेक्चर उस लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 7 से, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था। उस टाइम भी ये हल्का सा मैंने आपको बता के चला था। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है, हिसाब किताब बना रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा 1 अप्रैल को मान लीजिए आपने मशीनरी ली थी ना, 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करी थी 1 लाख रुपए की। मैंने कहा हाँ। कहता इस मशीनरी को जब ये खत्म हो रहा है ना, जब ये साल खत्म हो रहा है, तब भी इसको 1 लाख रुपए पे ही शो करनी है। इसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको शो नहीं करना है। बच्चों, ये थोड़ा मुझे भी गलत लगता है। एक लैंड परचेज किया 2 लाख रुपए का, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलेगा? बच्चों, जो लैंड होता है उसकी जो फिगर्स होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, बढ़ती है घटती है? सर, मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़ती है। सभी जानते हैं भाई, एक बिल्डिंग परचेज करते हैं उसकी कीमत बढ़ने के लिए करते हैं ना ज़्यादातर। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है? 2 लाख की लैंड ली। मैंने कहा हाँ ली। कह रहा 1 साल खत्म हो गया। मैंने कहा हो गया। कह रहा 2 लाख पे शो कर। मैं कहा भाई ऐसा क्यों? कह रहा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों, ये एक तरीके की लिमिटेशन भी है, क्योंकि इफ वी वांट टू फिगर आउट आवर ट्रू इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे को ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार मैं तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग करूंगा ना। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। ये चीज आप आगे भी देखेंगे। एक लैंड परचेज करेंगे, 1 साल के बाद उतनी वैल्यू पे ही वो रहेगी। दिस इज आवर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको बता के चलता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हर चीज का खाता बनता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट। कहता है कुछ भी हुआ ना, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो वो 2 खातों को इफेक्ट करता है, वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। बच्चों, कुछ भी समझना है ना तो अक्षर से ही बनाने की कोशिश किया करो। ड्यूल का मतलब क्या होता है? 2। दैट मीन्स 2 अकाउंट को इफेक्ट करके चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने किसी को कैश दिया तो यार 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, 2 खाते इफेक्ट होंगे। मान लीजिए जिसको मैंने कैश दिया उसका नाम था राम, तो सर एक तो राम अकाउंट इफेक्ट होगा और सर मुझसे कैश चला गया, एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जब एंट्रीज करना सिखाऊंगा तब ये चीजें सिखाऊंगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना बच्चों, उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते ही होते हैं। दैट इज व्हाट ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज। सो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के उसमें। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? सर, रेवेन्यू का मतलब होता है कि मैंने कोई सेल ऑफ गुड्स करा या फिर मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी, उससे मेरे को पैसा रिसीव हुआ। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ये चीज याद रखना। ये पता है क्या बोलता है? ये बोलता है, मान लीजिए मुझे ना, मेरी एक शॉप है और मुझे ऑर्डर मिला है कपड़े प्रोवाइड करने का, कपड़े सेल करने का। इस कंपनी को मेरी शॉप ने कपड़े देके चलने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को जो मेरे पास टी शर्ट्स वगैरह थी जो मैंने इनको सेल करनी है इस कंपनी को, वो मैंने इनको भेज दी। बट अभी तक पेमेंट नहीं आई है। बच्चों, बट मैंने अपना जो टाइटल है, जो अपना ऑनरशिप है, जो भी बिल है, अपनी ऑनरशिप से निकाल के दूसरे की ऑनरशिप में ट्रांसफर कर दिया। बट अभी मेरे को इसकी कैश पेमेंट नहीं आई। कैश पेमेंट मुझे आई है बच्चों 20 अप्रैल को आई है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पता है क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया कैश जब आया, मुझे नहीं पता कैश कब आया, टाइटल और ऑनरशिप कब ट्रांसफर करा, उस दिन तुम मानोगे कि मेरा रेवेन्यू हो गया। दैट मीन्स मुझे पैसा रिसीव हो गया। मेरा एक तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है कि पैसा आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम उस सेल को अपनी बुक्स में सेल तब शो करके चलोगे जब तुम टाइटल और ऑनरशिप उसको ट्रांसफर कर दोगे। इस केस में बच्चों टाइटल या फिर ऑनरशिप बोल सकते हैं कब ट्रांसफर होगी? 1 अप्रैल को। पैसा आया 20 अप्रैल को। बट बच्चों इसमें जो हमें अपनी सेल्स मेरी हो गई, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं शो करके चल सकता हूं, वो कौन सी डेट को शो करोगे? 1 अप्रैल को। कैश कूश का कोई लेना देना नहीं है। टाइटल ऑनरशिप ट्रांसफर करी, तुम्हारी सेल्स हो गई। तो ये बोल के चलता है बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आगे चलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये सीधा बोलता है, कह रहा है यार सेल्स आई है। मैंने कहा हाँ यार, मैंने टी शर्ट सेल करी है 4000 रुपए की। कह रहा इस सेल से रिलेटेड खर्चा हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल। कह रहा वो भी आपको शो करना पड़ेगा। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है पैसा आया किसी चीज से पैसा आया, बट वो जो किसी चीज है उस पर खर्चा हुआ होगा तभी पैसा आएगा ना। जस्ट वी कैन टेक एन एग्जांपल, टी शर्ट्स बेची
और मेरे पास पैसा आया 4000 रुपये का। बट टी शर्ट्स पे खर्चा तो किया होगा ना सर आपने? मैंने कहा हाँ सर खर्चा किया, खर्चा मैंने किया है 2000 रुपये का। कह रहा है सर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करो। क्यों शो करो? कहता है सर मुझे ना ट्रू प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो बच्चों जब आपके पास कोई रेवेन्यू आया है उसमें से उसकी जो ट्रू वाली जो खर्चा है वो माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 2000। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि मुझे यार ट्रू प्रॉफिट निकालने हैं। मैंने कहा भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? कह रहा है यार तूने सेल्स शो करी। मैंने कहा हाँ करी, इससे रिलेटेड खर्चा भी शो कर। तो यही आपका बोल के चलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, सो दैट यू कैन मैच। इसमें आप मैच कर सकते हो ना, 4000 की सेल करी, इसमें से 2000 की कॉस्ट थी और 2000 का हमारा प्रॉफिट था। दिस इज कॉल्ड अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लास्ट बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट बचता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? सर ऑब्जेक्टिविटी इज रिलेटेड टू एम। हाँ कह के चल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बोल के चलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई बना रहा हूँ। कह रहा कोई पर्सनल बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई गलत चीज नहीं करनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग बना के चलूंगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आई है, कोई भी ट्रांजैक्शन आई है, उसका बिल तो आया होगा, अटैच करो। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका डॉक्यूमेंट तो होगा, अटैच करो। ट्रांसपोर्टेशन करवाई है, उसका डिलीवरी चलान होता है, अटैच करो। दैट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करके चल रहे हो, यू हैव टू सपोर्ट इट। कैसे सपोर्ट करके चलोगे? सर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ताकि कल को कोई ऑडिटर आएगा वो देखेगा भाई इस ट्रांजैक्शन का वाउचर कहाँ है, इस ट्रांजैक्शन का चालान कहाँ है, आप फटाफट दिखा के चल सकते हो। सो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का बच्चों मतलब ये होकर चलता है कि यू हैव टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट एनी बायसनेस। बायसनेस का मतलब क्या होता है? गलत चीजें, हाँ भाई कोई आप पर्सनल जजमेंट्स वगैरह लगाना, नहीं भाई नहीं। अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना ही पड़ेगा एंड आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने ही पड़ेंगे। तो बच्चों ये थे आपके कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है कि मैंने आपको क्रक्स बता दिया है, मैंने आपको बेसिक सारी चीजें समझा दी हैं बिल्कुल आसान मैनर में कि इस पॉइंट में क्या, इस पॉइंट में क्या है। आप लोगों का काम क्या है? अब आप किताब खोलनी है और उसमें रीडिंग स्टार्ट करनी है और जो मैंने बातें बोली हैं उससे रिलेट करो। आपकी थ्योरी इतनी इजी हो जाएगी ना, आप कहोगे वाह भाई ये होता है थ्योरी पढ़ने का असली तरीका। थ्योरी पढ़ने का असली तरीका ये नहीं होता हाँ भाई लग जाओ रट्टे मारो हल्का फुल्का समझ में आ, ठीक है पहले समझो उसके बाद थ्योरी पढ़ो, मस्त लगती है थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों कन्वेंशंस जो है वो मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सारे पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर के भी, अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब बॉक्स एंड बच्चों यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम एंड रिगार्डिंग एनी डाउट आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करके चल सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और जिसको भी रेगुलरली हमारे साथ पढ़ना चाहे, आपका फ्रेंड हो चाहे जो मर्जी हो, उनको कह दो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल, ये नाम याद रख ले। रेगुलर आ रहे हैं, 100 में से 100 चैलेंज लिए हमने मार्क्स दिलवाने का आप लोगों को, बट उसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। कैसे? हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।